हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारी पहली क्लास समुद्री जलधाराएँ टॉपिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ऑप्शन ए गर्म धारा, ऑप्शन बी ठंडी धारा, ऑप्शन सी गर्म और ठंडी जलधारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गर्म जलधारा। आप सभी को पता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है जो उत्तरी महासागर से बहती है। दूसरा क्वेश्चन है, लेब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है? तो ऑप्शन है केनरी धारा, ठंडी धारा, गर्म धारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो लेब्राडोर एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम किसका उदाहरण है? वायुधाराएं, ध्रुवीय हवाएं और जलधाराएं। तो जेट स्ट्रीम किसका उदाहरण है? वायुधाराओं का, जो कहाँ चलते हैं? सौरमंडल की सीमा के ऊपर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में अल नीनो घटित होता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? स्वेज नहर, पनामा नहर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक लवणता के लिए जानी जाती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, सार्गेसो सागर। तो इसका सही आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, किस समुद्र का खारापन सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, सार्गेसो सागर और लाल सागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर, जो उत्तरी यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो हार्मुज, जिब्राल्टर, बॉस्फोरस और डोब्रू। तो इसका सही आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि दो समुद्री भागों को आपस में जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। तो अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की धारा किस प्रकार की धारा है? ऑप्शन ए गर्म धारा, ऑप्शन बी गर्म और ठंडी, ऑप्शन सी ठंडी और ऑप्शन डी इनमें से कौन? तो इसका सही आंसर है ठंडी जलधारा। वेनेजुएला की धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला धारा, पेरू धारा, डोगर जलडमरू मध्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पेरू धारा। पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा या ठंडी धारा, ये एक प्रकार की ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक महासागरीय धारा है? लेब्राडोर, कुरिल, केनरी, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी महासागरीय धारा लेब्राडोर सागर से धारा से मिलती है? तो केनरी की धारा, वेनेजुएला की धारा, कैलिफोर्निया की धारा और फ्लोरिडा की धारा। तो इसका सही आंसर है फ्लोरिडा की धारा। ब्राज़ील की धारा कहाँ समाप्त होती है? ब्राज़ील और गुयाना में, पश्चिमी अटलांटिक भाग में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील और गुयाना। अगला क्वेश्चन है,
दी गई महासागरीय धाराओं में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सतही धारा है? कैलिफोर्निया की धारा, अंटार्कटिक धारा, फ्लोरिडा की धारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर अंटार्कटिक धारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से गर्म महासागरीय धारा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पेरू धारा, बेंगुला की धारा। तो अपन से पूछ रहा है गर्म, तो इसमें आंसर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। हम सभी जानते हैं कि जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर होती है वो गर्म और पश्चिमी किनारों पर होती है ठंडी जलधारा होती है। तो आगे क्वेश्चन है, ठंडी लेब्राडोर धारा 9 महीने की सर्दी कहाँ से लाती है? तो इसका आंसर है उत्तरी स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ चलती है? इंडोनेशिया से फिलीपींस तक, श्रीलंका से इंडोनेशिया तक, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली तो होती है गर्म, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली होती है ठंडी। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर को हेरिंग तालाब कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। जोर्डन नदी निम्न में से किस क्षेत्र में से होकर बहती है? अटलांटिक महासागर, लाल सागर, मध्य सागर, स्वेज की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है मध्य सागर। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।